नवरात्रि अनुष्ठान का 5वां दिन, 5वीं संध्या। हम लोग इस बार अनुष्ठान में रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णित 4 घाट की चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा तीसरे घाट का है। यह घाट है काकभुसुंडी और गरुड़ का। काकभुसुंडी और गरुड़ का घाट कर्म का घाट। कर्म बहुत अद्भुत चीज़ है। कर्म में 2 बातें हैं। जो हमारी क्रिया होती है, यानी जो हम कर्म करते हैं, पर क्रिया का परिणाम दीर्घकालिक नहीं होता है। कर्म का परिणाम दीर्घकालिक होता है। क्रिया का परिणाम क्या है? जैसे हमारा हाथ अचानक आग से छू गया, हाथ जल गया, उसकी दवा कराएं, इलाज कराएं, ठीक हो जाएगा। जलने का परिणाम जन्म जन्मांतर तक नहीं जाएगा, पर कोई क्रिया का परिणाम दीर्घकाल तक तब जाता है जब उसमें हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारा संकल्प सब शामिल होता है, तब वह दीर्घकाल तक जाता है। कर्म तब बनता है जब क्रिया के साथ इच्छा, भावना, संकल्प के रूप में सामूहिक रूप से जाता है। फिर कर्म ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, ऊर्जा के बीज के रूप में चित्त में संग्रहित हो जाता है, और वह ऊर्जा के बीज समय पाकर काल के गर्भ में पकते हैं। फिर परिपक्व कर्म समयानुसार अभिव्यक्त होता है। परिपक्व कर्म फिर घटना के रूप में आता है। चित्त में संस्कार का उदय होता है, कर्म का उदय होता है, तो विस्फोट होता है, और फिर अचानक कोई घटना घटती है, शुभ या अशुभ। ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है, शुभ है या अशुभ है, ये ऊर्जा ही अपने परिणाम प्रस्तुत करती है। हमारा जीवन क्षण में बदलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकाएक व्यापार में घाटा हो गया, बदनामी हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। कभी कभी सब कुछ सामान्य चल रहा है, एकाएक कोई लॉटरी खुल गई, संयोग से धन मिल गया, सब कुछ बदल जाता है। तो एक क्षण जीवन को बदलता है, एक संयोग जीवन को बदलता है। हमारे मित्र के पिताजी एक सत्य घटना सुनाते थे। 40 साल पहले की बात है। राजस्थान में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हुआ करते थे। एक आदमी बैंक के पास साइकिल का पंचर जोड़ता, जैसे तैसे जीवन यापन करता, पर आते जाते उनको नमस्कार जरूर करता। एक दिन वह बैंक में 5 लाख रुपया लेने आए। बोला मेरी लॉटरी निकल गई, इस लॉटरी में 5 लाख अंकित है। मैनेजर साहब आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा हर जगह मदद करें। जो टैक्स वैक्स कटता था, बाकी पैसा बैंक में खाता खुल जमा हो गया। दूसरे दिन फिर आया कि मेरी एक और लॉटरी लग गई, मेरी एक और 20 लाख की लॉटरी लग गई। इसका नंबर मैंने अखबार में देखा है। फिर 20 लाख का हिसाब कर टैक्स काट कर खाता में जमा हो गया। 7-8 दिन बाद फिर वह आया, फिर 20 लाख की लॉटरी खुल गई, फिर जमा किया। इस तरह वो आता रहा। उस जमाने में उस समय उसके 70 लाख जमा हो गए, जबकि उसके पास 2 रुपया नहीं। इतना पैसा के बाद वो पागल जैसा हो गया, विक्षिप्त होकर घूमता रहता था। ये क्या हो रहा है, ऐसा बोलता था। ये होता है कर्म सिद्धांत। जो हम कर्म करते हैं उसकी ऊर्जा चित्त में संग्रहित होती रहती है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसका बीज पलता रहता है, और वह बीज पलते पलते 9 महीने के शिशु में बदल जाता है, पुत्र या कन्या में बदल जाता है। 9 महीने में उसका परिपाक हो जाता है। उसी तरह से प्रत्येक कर्म का परिपाक काल के गर्भ में होता है। सही समय पर पक जाता है कर्म, सही समय पर परिवर्तन हो जाता है, स्थिति बदल जाती है। प्रकृति जन्म जन्मांतर में आत्मा को विविध अनुभव देती है। उन अनुभवों से निकलकर व्यक्ति अगर सकारात्मक है, भगवान की भक्ति में है, उसके जीवन में तप है, स्वाध्याय है, चिंतन है, तो वह बदल जाता है। काकभुसुंडी और गरुड़ का घाट कर्म का घाट है। काकभुसुंडी का जीवन कर्म का जीवन है। कर्म ने उनको सभी योनियों में घुमाया। भगवान शिव ने उनको श्राप दिए, फिर वरदान भी दिए। जन्म और मरण के समय बहुत दर्द, बहुत दुख होता है, लेकिन तुमको विभिन्न योनियों में भटकना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुमको जन्म मरण का कष्ट नहीं व्यापेगा। भगवान कृष्ण गीता में 2 बातें कहते हैं। योग साधना क्या है? कर्म में कुशलता। फिर कहते हैं अनेक जन्मों की साधना से योगी संसिद्धि प्राप्त करता है, परम गति प्राप्त करता है। योग कहता है जब तक पंच क्लेश रहते हैं, अविद्या रहती है, अस्मिता रहती है, राग रहता है, द्वेष रहता है, अभिनिवेश रहता है, ये सब जब तक उभरता रहता है तब तक गति नहीं होती है। पंचक्लेश गति को तय करते हैं। जीवात्मा कहाँ बंधा रहता है? तो राग और द्वेष से बंधा रहता है। ध्यान रखने की बात है, सब कुछ चित्त में समा जाता है। जो समाहित है चित्त में, उसी के अनुसार प्रकृति व्यवस्था कर देती है, और उस व्यवस्था को स्वीकारना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति अवसह पार्थ
हे पार्थ, प्रकृति मनुष्य को विवश कर देती है। कोई कहता है मेरा तो अगला जन्म लेने का मन नहीं है, तो ये जन्म लेने का मन था क्या? अरे हम तो पैदा ही नहीं होना चाहते, ये आप तय नहीं कर सकते। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, निर्माण में सहायक है पर निर्णायक नहीं है। निर्णय तो प्रकृति करती है। किस विधि से जन्म नहीं लेंगे, ये विधि क्या है? अगर चित्त में कोई कर्म बीज बचा हुआ है, कोई आसक्ति बची रह गई है, कोई संस्कार बचा रह गया है, तो समयानुसार प्रकृति आपको लाकर वहाँ पटक देगी, और जो पटक देगी उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है। कर्म हमेशा बांधता है, शुभ भी बांधता है और अशुभ भी बांधता है। कर्म बांधता है, कर्म बंधन खुले तो जीवात्मा मुक्ति की डगर पर चले। कर्म बंधन से मुक्ति की डगर कर्म में कुशलता से होती है। कर्म में कुशलता क्या है और कर्म में भक्ति कैसे रास्ता देती है, ये कथा काकभूषुंडी और गरुड़ की कथा है।